नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 में आपको श्री अरुण कमल जी द्वारा लिखी गई 2 कविताएं मिलेंगी। इस वीडियो में हम उनके द्वारा लिखी गई दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है खुशबू रचते हैं हाथ, का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाला जो भाग है बच्चों, वो है नए इलाके में, आप उसे जरूर देखिएगा। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने हमारे समाज में व्याप्त असमानता को उजागर किया है। कवि ने दिखाया है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य और समृद्धि की सृष्टि करता है, यानी सौंदर्य और समृद्धि का निर्माण करता है, वह स्वयं गंदगी और अभाव में जीवन व्यतीत करता है। अगरबत्ती बनाकर चारों ओर खुशबू बिखेरने वाले हाथों में रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, यानी वो इतने अभावों में है कि वो दिन रात हमारे समाज के लिए खुशबू का निर्माण करता है, अगरबत्तियां बनाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में एक वक्त की रोटी के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है। और वे नरक तुल्य, यानी बिल्कुल नरक के समान गंदे स्थानों पर रहकर जीवन यापन करते हैं। बच्चों, कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि यह हमारे समाज के लिए एक कलंक है और हमें इस पर अतिशीघ्र विचार करना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस कविता को हम क्रमबद्ध होकर के और सरल शब्दों में समझते हैं। आइए बच्चों, पहले पद को समझते हैं। तो बच्चों, कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। नाला का अर्थ होता है बच्चों गंदे पानी के निकास के लिए बनाया गया रास्ता। बदबू यानी बुरी गंध, दुर्गंध जिसे कहेंगे। टोला यानी बच्चों उसका अर्थ है बस्ती। तो बच्चों, यहाँ पर कवि के कहने का भाव है कि खुशबू की रचना करने वाले गरीब, अभावग्रस्त मजदूरों के कठिन जीवन को यहाँ पर कवि ने दर्शाया है। यानी इस कविता में कवि ने, इस पद में कवि ने जो अभावग्रस्त मजदूरों के कठिन जीवन को दर्शाया गया है। कवि के अनुसार ये गरीब कामगार अत्यंत निम्न स्तर पर जीवन व्यतीत करते हैं, यानी बहुत नीचे स्तर पर ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बच्चों, जो हाथ खुशबू फैलाते हैं, कवि कहते हैं कि यानी जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, यानी घर में जब अगरबत्तियां जलती हैं तो कैसा हमारा घर, हमारा कमरा कैसा महक उठता है। तो यानी जो जिन हाथों से ये अगरबत्तियां बन रही हैं, जिन हाथों के द्वारा इन अगरबत्तियों का निर्माण हो रहा है, वे स्वयं बदबूदार और तंग बस्तियों में जीवन यापन करते हैं। शहर के किनारे, कई नालों के पार, यानी शहर के किनारे, यानी ये इनका जो घर होता है वो क्या है, शहर के किनारे झुग्गी झोपड़ियां आपने देखी होंगी कि किस तरह से लोग झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और कितना गंदा स्थान होता है वो। तो किनारे कई नालों के पार, यानी नाले कई सारे नाले और उनके पार, उसके बाद कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के पास उन्हें रहना पड़ता है, क्योंकि उनका कोई निजी स्थान नहीं है। कहीं पर भी वो अपना पक्का मकान उनका नहीं होता, इतने पैसे नहीं होते उनके पास, तो वो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। और कितनी बदबूदार जगह होती है वो बच्चों कि कोई भी व्यक्ति वहां पर 2 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी नहीं ठहर सकता। तो और गंदगी के ढेरों के पास उन्हें रहना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। फिर भी ये गरीब मजदूर दूसरों के जीवन को सुगंध और आनंद से भर देते हैं। यानी फिर कवि कहते हैं कि देखो, इतनी मतलब अभाव होने के कारण भी वो दूसरों के जीवन में खुशियां भर देते हैं, सुगंध भर देते हैं, आनंद जीवन में ला देते हैं।
तो बच्चों, मजदूरों के संघर्ष एवं अभावग्रस्त जीवन का चित्रण यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है इसमें। कवि ने सरल, सरस एवं प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है बच्चों। आइए बच्चों, अब दूसरे पद को समझ लेते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो बच्चों, पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। जूही का अर्थ होता है बच्चों एक प्रकार का पुष्प, यानी एक तरह का फूल होता है। जख्म का अर्थ है बच्चों घाव। तो आइए अब इसका सामान्य अर्थ में, इसका सरल शब्दों में इसका भावार्थ जान लेते हैं। तो बच्चों, कवि ने खुशबू की रचना करने वाले गरीबों के जीवन की सच्चाई की गहरी व्यंजना की है इसमें। इन गरीब मजदूरों की इस दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वे मजबूर हैं, यानी जो मजदूर हैं वो इस काम को करने के लिए मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि वो उन्हें एक वक्त की रोटी जुटानी है इससे। तो यानी ये मजदूर खुशबूदार अगरबत्तियां बनाकर हमारे जीवन को सुगंध से भर देते हैं। सुगंध से भर देते हैं। किस तरह से भर देते हैं और कौन कौन भर देते हैं? यानी वे मजदूर जो बहुत वृद्ध हैं, यानी बहुत बूढ़े हो चुके हैं और उनकी हाथों की जो नसें हैं वो उभरने लगी हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके हाथों के नखून जो है वो अगरबत्तियां बनाते बनाते कैसे हो गए हैं? घिस गए हैं। उनके नखून जो है वो घिस गए हैं। फिर आगे, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यानी पीपल के पत्तों के समान कोमल हाथों वाले, यानी छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ कैसे हैं? बहुत कोमल है। पीपल के पत्ते के समान बहुत कोमल हाथ हैं उनके। वो छोटे छोटे बच्चे भी अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं। और उसमें ऐसी नवयुवतियां भी हैं जिनके हाथ जूही के फूलों की डाली के समान कोमल है। जैसे जूही की डाली होती है ना, बहुत कोमल होती है, वैसे ही जो 14-15 साल की जो लड़कियां हैं, नवयुवतियां हैं, वो अगरबत्तियां बनाने का काम करती हैं। काम की अधिकता से कटे फटे हाथ, यानी जख्म से, यानी ऐसे भी हाथ हैं कि बहुत ज्यादा काम करने के कारण, अत्यधिक मात्रा में काम करने के कारण उनके हाथों में दरारें पड़ गई हैं, खून झलकने लगा है, उनकी इतनी हाथों में कटे पिटे के निशान हैं। तो और लेकिन वो विवश हैं, मजबूर हैं कि वो विवश हैं। इसलिए क्योंकि क्यों विवश हैं? क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटानी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। तो बच्चों, इस प्रकार कठिन परिस्थितियों में ये मजदूर और इनके परिवार के सभी सदस्य, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो या कोई नवयुवती हो, सभी सदस्यों को ये काम करना पड़ता है और ये काम करने के लिए वो मजबूर हैं। तो बच्चों, पीपल के पत्ते से तथा जूही की डाल से में बच्चों उपमा अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। आइए बच्चों, इस तीसरे पद को समझते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो आइए बच्चों, पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मुल्क का अर्थ होता है बच्चों देश, मशहूर यानी प्रसिद्ध। केवड़ा, केवड़ा होता है बच्चों खुशबूदार फूल का पेड़। रातरानी, रातरानी एक तरह का फूल है, एक तरह का पुष्प है बच्चों। आइए अब इसका सामान्य अर्थों में इसका भावार्थ जान लेते हैं। तो बच्चों, कवि के अनुसार इस तंग बदबूदार गंदी गलियों में देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग गुलाब, केवड़ा, खस तथा रात रानी की सुगंध वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। बच्चों, वे स्वयं गंदी जगह पर गंदगी के बीच रहते हैं, फिर भी हमारे जीवन को सुगंधपूर्ण बनाने वाली
सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, यानी अगरबत्तियां बनाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार ये गरीब मजदूर गंदगी में रहकर हमें सुगंध की अनुपम भेंट प्रदान करते हैं। तो बच्चों, इसका शिल्प सौंदर्य जान लेते हैं बच्चों कि इसमें गरीब मजदूरों की दयनीय दशा और उनकी कर्मठता का अनूठा चित्रण कवि ने किया है। खड़ी बोली का प्रयोग तथा सरल शब्दावली में सशक्त अभिव्यक्ति की है बच्चों। वर्णात्मक तथा चित्रात्मक शैली का कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये कविता जो खुशबू रचते हैं हाथ, आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।